अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई आको बाको। सुपरस्टार। मस्त काला चश्मा, नीला जीन्स वाला जैकेट, कान में बाली, हाथ में बैंड पहने जब राजू टैक्सी का दरवाज़ा खोला तो 1 मिनट के लिए मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या सही में ये ड्राइवर है। मैंने बैठते ही कहा, तुम तो हीरो लगते हो। राजू ने टैक्सी का ऐप शुरू करते हुए बड़ा ही कैजुअली जवाब दिया, लगता क्या है, अपन हीरो है सेठ। मुझे लगा कि मैंने शायद गलत सुन लिया है। मैप पर मेरी लोकेशन लग चुकी थी। उन दिनों मैं एक टीवी सीरियल के लिए लिखा करता था, तो कभी कभार शूटिंग के लिए जाना होता था। उसने जब मुंबई फिल्म सिटी की लोकेशन देखी तो खुश हो गया। आप फिल्म लाइन में हो क्या सेठ? हाँ, लेकिन हीरो नहीं हूँ। वो जोर से हंसा और बोला, मुंबई में हीरो बनना आसान नहीं है सेठ। उसने मुझे 10 सीरियल के नाम गिना दिए, जिसमें से एक या दो ही मैंने सुने थे। मोस्टली 2-3 दिन का शूट रहता है। क्राइम पेट्रोल में अपन 5 बार मर्डर कर चुका है सेठ। अब रोज शूटिंग नहीं रहती तो जिस दिन शूटिंग नहीं उस दिन टैक्सी चला लेता हूँ। पैसे भी आ जाते हैं और आप जैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। इतने में सड़क पर एकदम से कोई बाइक वाला आ गया। उसने बिना एक भी सेकंड गवाए शीशा खोलकर 2-3 गालियां दे डाली। उसका लुक देखकर बाइक वाला भी हैरान था। फिल्म सिटी आने पर उतरने से पहले उसने नंबर लिया और बहुत ही धीमे से कहा, आपके सीरियल में कोई काम हो तो बोलेगा, अपन हर तरीके का हीरो बन सकता है। मैंने नंबर दिया और उसके मैसेज आने पर नंबर सेव नहीं किया। 2-4 दिन में वो एक बार अपनी किसी फोटो पर गुड मॉर्निंग चिपका कर भेज दिया करता। राजू की जिंदगी वैसे ही चले जा रही थी। फिल्मी कहानियों जैसा कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं आ रहा था। वही छोटे मोटे और महीने में 2-3 दिन का काम और बाकी दिन टैक्सी चलाना। एक दिन राजू ने एयरपोर्ट पर 2 लोगों को टैक्सी में लिया। ये लोग मुंबई पहली बार आए थे। राजू की तो आदत थी ही बात करने की, तो बात शुरू हुई। पता चला कि ये 2 लोग दिल्ली के पान मसाले वाली कंपनी से हैं। अब ये लोग एक फिल्म बनाना चाहते हैं। यहाँ पर फिल्म के हीरो और हीरोइन को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही राजू को ये बात पता चली, बस उसने पूरा जोर लगा दिया। सबसे पहले तो वो उनको एक अच्छे से होटल में लेकर गया। उन दोनों की ये डिमांड थी कि अगले 1 हफ्ते में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाएं। राजू ने उनको होटल छोड़ने के पैसे भी नहीं लिए। इसके बदले में उन्होंने राजू को साथ में डिनर करने का ऑफर किया। राजू शाम को तैयार होकर महंगी शराब की बोतल लेकर होटल पहुंचा। शराब की बोतल इतनी महंगी थी कि राजू ने कभी वो ब्रांड नहीं पी थी, लेकिन वही बात थी कि ये शायद वो मौका था जो जिंदगी में बार बार नहीं आता। उसने सुना था कि मुंबई में हर नाम की एक लहर आती है। राजू को ये भरोसा था कि इस बार उसके नाम की लहर आ चुकी थी। अपने गांव से जब वो चला था तो शुरू में मुंबई के समंदर के पास घंटों बैठता और समंदर को आसमान मानकर उससे बातें करता। उसको लगता कि मुंबई में अगर समंदर खुश हो गया तो एक दिन वो यहाँ पर राज करेगा। राजू ने कभी भगवान को नहीं देखा था, लेकिन समंदर को तो वो देख और छू सकता था। असल में हम उसे ही अपना भगवान मानना चाहते हैं जिसको हम देख और छू सकते हैं, फिर वो चाहे पत्थर ही क्यों ना हो। इसलिए शायद ना छू पाना भगवान होने की पहली शर्त है। राजू जब कमरे में पहुंचा तो दोनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन दोनों में से एक, जिसने गले में सोने की एक मोटी चेन पहनी थी, उसका नाम स्टीफन था। दूसरा, जो पतला, शांत और फिट था, उसका पहला नाम तो उसने बताया नहीं। हाँ, उसका टाइटल मीर चंदानी था। स्टीफन बात करते हुए बीच बीच में इंग्लिश के कुछ वाक्य बोल देता,
वी वॉन्ट टू मेक इट बिग। इंडस्ट्री को बदलना है राजू भाई। नेपोटिज्म की माँ की आंख करनी है। राजू को चीयर्स करते हुए ग्लास में पड़ी बर्फ में मुंबई के समंदर को बदलते हुए देख रहा था। इस बदलाव का इंतजार मुंबई भी कर रही थी। 3 पैग पीने के बाद मुंबई बदल चुकी थी। राजू भूल चुका था कि वो एक ड्राइवर पहले और हीरो बाद में। अब वो आने वाले कल का सुपरस्टार था। राजू के मन में उधेड़ बुन चल ही रही थी कि वो फिल्म के हीरो के लिए अपना नाम बोले। इतने में मीरचंदानी बोला, राजू भाई, रजनी सर का पता है ना, बस कंडक्टर थे। हमें वही करना है। इंडस्ट्री बदलनी है। पब्लिक का हीरो पब्लिक के बीच से आना चाहिए। जिंदगी भर भरोसा कहानियों की वजह से आता है। सुपरस्टार रजनीकांत की कहानी उन्हीं तमाम कहानियों में से एक थी। इससे पहले राजू अपना नाम आगे रखता, स्टीफन और मीरचंदानी ने एक दूसरे की ओर देखा और चौथा पेग बनाते हुए स्टीफन बोला, राजू, तुम हो गए अगले रजनीकांत। मीरचंदानी ने बात में जोड़ते हुए कहा, हम दिल्ली जाकर पेपर भेज देंगे और एक बार आप दिल्ली आ जाना साइनिंग के लिए। वहां आपको अपने बॉस और पान बहार कंपनी के मालिक से भी मिलवा देंगे। राजू को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। उसने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया और बोला, अपन इंडस्ट्री बदल देंगे सर। राजू की आंखों में आंसू थे। वो अपना एक बूंद आंसू मुंबई के समंदर में मिला चुका था। हम लोग तो किसी को जानते नहीं है राजू भाई, बढ़िया हुआ आप मिल गए। राजू को ये लाइन केवल सुनाई पड़ी। वो ये समझ नहीं पाया कि इसको स्टीफन ने बोला था या मीरचंदानी ने। तय हुआ कि पूरी फिल्म के लिए बाकी सभी आर्टिस्ट से लेकर हीरोइन से प्रोड्यूसर को मिलवाने की जिम्मेदारी राजू पर थी। अपनी फिल्म है राजू भाई, हम लोग बॉस से बात कर लेंगे। आप लॉन्च तो हो ही रहे हो, तो साथ में को प्रोड्यूसर भी हो जाना, स्टीफन ने कहा। रात का आखिरी घूंट पीते हुए मीरचंदानी ने कहा, राजू भाई, आप स्टार बनकर भूल तो नहीं जाओगे। राजू ने मीरचंदानी की आंखों में देखते हुए एकदम सीरियस होकर कहा, टच में रहना, जब भी मिलना हो मैनेजर से बात कर लेना। ये कहकर राजू बहुत जोर से हंसा और उसको देखकर मीरचंदानी भी हंसा। क्या एक्टिंग है राजू भाई, स्टीफन ने कहा। एक बात कहूँ राजू भाई, अगर आप बुरा ना मानो तो, मीरचंदानी बोला। राजू के बुरा मानने का सवाल ही नहीं था। यार राजू भाई, आप अपना नाम बदल लेना। वो क्या है ना, राजू किसी सुपरस्टार का नाम नहीं लगता। राजू ने इससे पहले कभी अपने नाम के बारे में सोचा नहीं। उसको पहली बार अपना नाम घटिया लगा। उसको अपने नाम से थोड़ी सी नफरत भी हुई। उसे लगा कि उसने कभी अपने नाम पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब दिल्ली आना, न्यूमरोलॉजी वाले अपने एक फ्रेंड हैं, आपका नाम बदल देंगे। स्टीफन ने जब ये कहा, उससे पहले राजू अपने मन में कई नाम सोच चुका था और अपने मन में राजीव कुमार फाइनल भी कर चुका था। राजू को उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन उसने अपनी टैक्सी की ऐप खोली ही नहीं। उसको फिल्म के लिए डायरेक्टर से लेकर हीरोइन तक सबको प्रोड्यूसर से मिलवाना था। जितने भी सीरियल में उसने काम किया था, उसने उनके कुछ लोगों की मीटिंग प्रोड्यूसर से करवानी शुरू कर दी। दिन भर होटल के कमरे में मीटिंग होती। मीरचंदानी और स्टीफन राजू की तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने कुछ एक लोगों को फाइनल भी कर लिया। हीरोइन की खोज सही से शुरू नहीं हो पाई थी। मीरचंदानी और स्टीफन की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजू भाई, आपके लेवल की हीरोइन भी चाहिए। वैसे अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बड़ी वाली हीरोइन भी ले सकते हैं, पैसे का टेंशन नहीं है। स्टीफन की बात को काटते हुए मीरचंदानी बोला, राजू भाई के साथ जैकलीन बढ़िया रहेगी। राजू भाई, जैकलीन से मीटिंग कराओगे आप? उसकी बात बीच में ही काटते हुए स्टीफन बोला, नो यार, शी इज नॉट एन एक्टर। अपने को एक्टर चाहिए। मीना कुमारी जी जिंदा होती तो वो बढ़िया रहती।
वैसे चेहरे बनाने बंद कर दिए ऊपर वाले ने। बहुत सोचते हुए राजू बोला, कंगना ने क्वीन में एक्टिंग अच्छी की है। यार ये नाम दिमाग में ही नहीं आया। स्टीफन ने कहा, परफेक्ट है, फाइनल कर देते हैं। मीटिंग कराओ राजू भाई। मीर चंदानी ने कहा। राजू ने अपना पूरा जोर लगा दिया। अब आदमी कितनी भी कोशिश करके हाथ घुमाकर उड़ तो नहीं सकता, है ना। कंगना के जो भी नंबर मिले वो सभी बंद थे। इस बीच राजू को क्राइम पेट्रोल में एक रेपिस्ट का रोल आया। एक दिन का काम था, लेकिन राजू ने मना कर दिया। फिल्म के सब लोग फाइनल हो चुके थे, बस एक हीरोइन रह गई थी। इस बीच स्टीफन और मीर चंदानी राजू के साथ पूरा मुंबई घूमते, लौट कर कमरे में जमकर पीते और खाते। उन दोनों के जाने में बस 2 दिन बचे थे। राजू उस दिन अपने साथ कास्टिंग वाले को भी शाम में लेकर आया। कास्टिंग वाले का काम टीवी सीरियल में क्राउड देने का था। वही जो लोग किसी सीन में पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लोग रोज के 200-500 रुपए में दिन भर बैकग्राउंड में घूमते रहते हैं। राजू ने उसको बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर बनाकर मिलवाया था। स्टीफन और मीर चंदानी ने क्लियर कर दिया कि ऐसा फ्रेश फेस चाहिए जो छा जाए। राजू के मना करने के बाद भी मीर चंदानी ने जबरदस्ती कास्टिंग वाले की जेब में 10,000 एडवांस के डाल दिए। कास्टिंग वाले ने अगले दिन सुबह से लेकर शाम तक लड़कियों की लाइन लगा दी। जब वो कमरे में होता तो राजू और कास्टिंग वाला अलग कमरे में इंतजार करते। साथ ही स्टीफन ने राजू से कहा, राजू भाई, बाकी सब तो हो गया, अपने को एक सुपरहिट कहानी चाहिए। आप किसी राइटर को जानते हो क्या। मीर चंदानी ने साथ में जोड़ा, सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई, वरना कहानी तो वही लिखते थे। उसके बाद से कुछ मजा नहीं आता। खैर, आपकी जान पहचान हो तो कोई बताओ। उधर स्टीफन और मीर चंदानी एक एक घंटे हीरोइन को टेस्ट कर रहे थे। हीरोइन अपने आप को टेस्ट करा रही थी। इधर राजू ने मुझे फ़ोन किया। मैं एक शूट के सिलसिले में केरल गया हुआ था। मैंने कहा, आकर मिलता हूँ। राजू की टोन से पता चल रहा था कि वो बहुत खुश है। उसने यहाँ तक ऑफर किया कि फ्लाइट की टिकट वो करा देगा, लेकिन ये चांस मिस नहीं होना चाहिए। मैं जिस शूट पर गया था उसको छोड़कर आना संभव नहीं था। राजू बार बार कहता रहा, सेठ बस 2 घंटे के लिए मिल लो, मेरी लाइफ बन जाएगी। मैंने किसी तरह से उसे मना किया। फ़ोन रखने के बाद मुझे राजू के बारे में सोचकर बहुत अच्छा लगा और सुकून भी हुआ कि यार मुंबई शहर ऐसे ही सपनों की नगरी थोड़े है। उधर कमरे में जो लड़कियां हीरोइन बनने के सपने लिए जा रही थीं, वो अपना मौका छोड़ना नहीं चाहती थीं। स्टीफन और मीर चंदानी ने शाम को राजू को बधाई दी और कहा, बॉस आपकी फ़ोटो देखकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा है कि लव ट्रायंगल वाली फिल्म बनाएंगे, एक नई हीरोइन और एक कोई भी पुरानी ले लेंगे। कंगना के लिए उन्होंने हाँ कर दिया है। आधी बोतल पीने के बाद भी राजू को चढ़ नहीं रही थी। उस दिन होटल से निकलने के बाद उसने एक टैक्सी ली और बांद्रा बैंड स्टैंड में शाहरुख खान के घर के बाहर खड़ा होकर बहुत देर तक समंदर से बात करता रहा। जिंदगी एक फिल्म जैसी लग रही थी, जिसमें राजू का हर शॉट एक बार में ओके हो जा रहा था। उसने अपना नया नाम भी मुंबई के समंदर को सुना दिया, राजीव कुमार। अगले दिन जब वो एक राइटर को लेकर होटल पहुंचा, तो वो शॉर्टलिस्ट की हुई लड़की वहां पहले से थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रात से ही वहां थी। राजू ने अपनी हीरोइन को प्रोड्यूसर के साथ हंसते मुस्कुराते देखा तो उसके सीने में हल्का सा दर्द हुआ। इसके बाद तीनों मुंबई घूमने गए। राजू आगे कार चला रहा था, हीरोइन उन दोनों के साथ पीछे बैठी थी। वो खुश थी। उसको भी रात भर नींद नहीं आई थी। वो किसी छोटे शहर से भागकर आई थी। उसके पापा मम्मी ने उसको मरा हुआ मान लिया था। छोटे मोटे रोल करके वो थक चुकी थी। चेहरे को मेंटेन रखना मुश्किल काम है। इस हीरोइन को
सही टाइम पर बड़ा ब्रेक मिल गया, वरना वो लड़की मुंबई के तेजी से भागते हुए माहौल में कहीं खो जाती। राजू ने सिद्धि विनायक के पास टैक्सी लगाते हुए सबको गणेश जी के दर्शन कराए। दर्शन के समय लाइन में लगे हुए पता चला कि जैकलीन दर्शन के लिए आई हुई है। राजू मन ही मन सोच रहा था कि जब वो फेमस हो जाएगा तो लोग उसके आसपास भी ऐसे ही भीड़ लगाकर सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे। भीड़ से अलग होकर भीड़ आकर घेर ले तक की दूरी ही दुनिया है। स्टीफन और मीर चंदानी को एक लेखक से मिलकर अच्छा लगा था। उन्होंने तुरंत ही 2 हीरोइन और 1 हीरो वाली कहानी फाइनल कर दी थी। राजू ने हीरोइन को होटल के कमरे में उन दोनों के साथ छोड़ा और अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर खुद को कुछ देर के लिए उसने मीर चंदानी और स्टीफन मान लिया। उसकी गर्लफ्रेंड समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजू को उस दिन क्या हुआ है। सुबह का इंतजार करते हुए उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, तो अंग्रेजी बोलना सीख ले, जरूरत पड़ेगी। गर्लफ्रेंड को यह बात समझ नहीं आई। राजू की गर्लफ्रेंड एक ऑफिस में डेटा एंट्री का काम करती थी। वो अपनी जिंदगी से थकी हुई थी। ऑफिस में कई लोग उस पर लाइन मारते थे और वो भी 1-2 लोगों पर लाइन मारती थी। मुंबई में हर चीज का ऑप्शन होना चाहिए और किसी के लिए रुकने का नहीं। वो अक्सर कहा करती, वो राजू से प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार प्रैक्टिकल था। प्यार को प्रैक्टिकल होना चाहिए रे। ये कहते हुए वो अपनी उंगलियों पर राजू के अलावा ऑप्शन गिनती। राजू को उस दिन पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड की महक से नफरत हुई। उसमें वो हीरोइन वाली महक नहीं आ रही थी। अगले दिन स्टीफन और मीर चंदानी की फ्लाइट थी। यूं तो उन्होंने एयरपोर्ट आने को मना किया था, लेकिन राजू समय से पहुंच गया। 7 दिन का होटल का बिल 1.25 लाख हुआ था। स्टीफन ने स्टाइल से निकालकर अपना कार्ड स्वाइप किया, लेकिन कार्ड से पेमेंट नहीं आया। हाउ कैन दिस हैपन? प्लीज चेक योर मशीन। स्टीफन बताने लगा कि आजकल तो मशीन में एक बार में पेमेंट होता ही नहीं है। स्टीफन के अंग्रेजी में बोलने की वजह से रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने 2-3 बार चेक करके कहा, सर कोई दूसरा कार्ड होगा आपके पास? स्टीफन ने इस बार पहले से भी ज्यादा स्टाइल से कार्ड निकालकर आगे कर दिया। जब तक लड़की कार्ड मशीन में डाल रही थी, स्टीफन बोला, यार अपने को वो राइटर की कहानी बहुत अच्छी लगी, आग लग जाएगी। ऐसी कहानी आई नहीं है, ये कार्ड भी नहीं चला। मीर चंदानी ने अपना कार्ड आगे किया। इस बीच स्टीफन ने गुस्से से किसी को फोन किया, ये क्या मजाक है आप लोगों का? कॉर्पोरेट कार्ड चलता ही नहीं है। मुझे जो इनकन्वीनियंस हुआ उसका पैसा कौन देगा? आप अपने बॉस से बात करिए और इसको क्लियर करिए। मीर चंदानी का कार्ड भी नहीं चला। स्टीफन को फिर एक नंबर से फोन आया। उसने मोबाइल दिखाया कि बॉस का फोन आया। देखो, बॉस ने हड़काया होगा। उसने फोन उठाया, जी बॉस, जी बॉस। लेकिन इतना कैश बॉस? अच्छा बात करता हूँ बॉस। उसने फोन उठाकर राजू को दे दिया। राजू सीट से खड़ा हो गया। जी सर। उधर से आवाज आई, राजू सर, आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। राजू ने अंग्रेजी में कहा, सेम हियर सर। उधर से आवाज आई, आप एक काम करो, परसों की फ्लाइट से आ जाओ। पंडित जी से बात हो गई, मंगलवार का दिन शुभ रहेगा। मुझे खुद ही आना था, लेकिन काम का तो आपको पता ही है, अब सीधे मुहूर्त पर ही आना हो पाएगा। राजू के मुंह से लगातार जी सर, जी सर निकल रहा था। फोन रखने से पहले बॉस ने कहा, एक छोटा सा काम था आपसे, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। राजू का जवाब बॉस को पता ही था, मैंने गलत पिन डाल दिया था। सारी कंपनी के कॉर्पोरेट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं सालों ने। अगर आप पेमेंट कर दो और परसों साइनिंग में उतना अमाउंट जोड़ देंगे। कहने वाली बात ही नहीं है सर, मैं करता हूँ। राजू ने जैसे ही कहा, फोन स्टीफन ने ले लिया और बोला, अरे नहीं सर, राजू भाई को क्या परेशान करना है, हम लोग 2 दिन और रुक जाते हैं, आप किसी को भेज दो ना वहां से। हीरोइन राजू की ओर देख रही थी।
राजू को किसी दोस्त से इतनी जल्दी उधार तो मिलते ही नहीं। उसने 1 घंटे के अंदर अपनी टैक्सी गिरवी रखकर 12% पर मंथ के रेट पर पैसे उठा लिए और पैसे अदा कर दिए। एयरपोर्ट पर उन दोनों को छोड़ने के बाद राजू और हीरोइन उसकी खोली में गए। उन्होंने 3 घंटे लंबी फिल्म के बराबर एक दूसरे के साथ वो सब कुछ किया जो एक बड़ी फिल्म के हीरो और हीरोइन ऑफ स्क्रीन करते हैं। राजू ने अपने और हीरोइन के लिए मंगलवार की फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया। सोमवार की शाम तक कोई फ़ोन नहीं आया। स्टीफन और मीरचंदानी के नंबर इस दुनिया के नक्शे से गुम हो चुके थे। मंगलवार आते रहे। हर मंगलवार को जब वो किसी को एयरपोर्ट छोड़ने आता तो उसको अपनी छूटी हुई फ्लाइट की याद आती। कुछ महीने बाद मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक की तो देखा ड्राइवर का नाम राजीव कुमार है। जैसे ही टैक्सी में बैठा तो पाया कि ये तो राजू है। क्या राजू भाई, क्या हुआ उस फिल्म का? मैंने टैक्सी में चढ़ते ही पूछा। राजू ने पहले के जैसे ही काला चश्मा, कान में बाली, जीन्स वाला जैकेट, स्टाइलिश टी शर्ट पहनी थी। अपनी फिल्म बन गई सर जी। ये बोलते हुए जब वो घूमा तो मेरा ध्यान उसकी शक्ल पर गया। वो बूढ़ा हो चुका था। मुंबई शहर उस दिन थोड़ा सा मर गया था। एयरपोर्ट का कितना टाइम दिख रहा है? मैंने पूछा। टेंशन मत लो सेठ, अपन की टैक्सी में जो बैठा है उसकी फ्लाइट कभी नहीं छूटी। बाकी लाइफ कैसी चल रही है? मैंने पूछा। मस्त है सर। अपन एक स्क्रिप्ट लिखेला है अपनी लाइफ पर, कोई खरीदने वाला हो तो बोलना। मस्त 2 हीरोइन, 1 हीरो और 2 विलन, फुल बॉलीवुड मसाला है सर जी। जो लोग खुद लेट होते हैं वो अक्सर दूसरों को समय से पहले पहुंचा देते हैं। राजू उर्फ राजीव कुमार की कार के डैशबोर्ड में हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट में टपक कर सूख चुके हुए हर आंसू की उम्मीद थी कि वो सुपरस्टार नहीं बना तो क्या हुआ, उसकी कहानी किसी न किसी को एक दिन सुपरस्टार बना देगी। Subscribe, subscribe, subscribe.